नमस्ते दोस्तों, ये भाग 4 है अर्जेंसी ऑफ चेंज से। चैप्टर का नाम अवेयरनेस। पहले के 3 पार्ट्स को सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस वीडियो में कंटिन्यूएशन हो रहा है प्रीवियस 3 वीडियोस के पार्ट से। वीडियो में बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करने वाला हूँ मैं। कोशिश करेंगे कि किसी भी चीज़ को इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करें, उसको गहराई से देखें, उन शब्दों को, उन विचारों को, भले वो कृष्णमूर्ति के हो या ऑडियंस के हो। इवन मेरे विचारों को भी क्रिटिकली एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ को, क्योंकि आखिरकार द डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट द डिस्क्राइब्ड, ये हम समझ चुके हैं। मुझे फिर भी लगता है ये हम गहराई से नहीं समझे इस सेंटेंस को। द डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट द डिस्क्राइब्ड। वस्तु का डिस्क्रिप्शन वो वस्तु नहीं हो सकती है। जैसे एक पेड़ का कोई डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो वो पेड़ नहीं है, वो उसका डिस्क्रिप्शन है। इसका डिस्टिंक्शन समझना है। बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअली, कॉमन सेंस है कि इन दोनों में अंतर है। बेटर एग्जाम्पल एक आइसक्रीम का होगा। मैं आइसक्रीम के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ, पर उसका अनुभव नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं उसका टेस्ट नहीं लूँगा, उसको खाऊंगा नहीं। तो आइसक्रीम का मैं कितना भी अच्छा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दूँ, पर उसका जो फील है, उसका जो टेस्ट है, उसका जो टेक्सचर है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो फीलिंग है ठंडक का, वो सब नहीं आ सकता। वो वर्ड्स में नहीं है, वो एक्सपीरियंस के अंदर ही है। इसी तरह से पेड़ के बारे में मैं कितना भी डिस्क्राइब करूँ, पर जब तक वो पेड़ को नहीं देखो, सिर्फ देखना है, उसको फील करना है, महसूस करना है, बिना मेरे फीलिंग्स, मेरे थॉट्स लाए, बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है। क्योंकि हमारा जो हर दिन का लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम कंडीशनड है, हमारा जो मेंटल मेकअप है, वो यही है कि किसी भी चीज़ को देखो तो इमीडिएटली हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, हमारे जो जजमेंट्स है, हमारी मेमोरीज़, उस चीज़ के बारे में या उससे कोई भी कनेक्टेड चीज़ के बारे में वो तुरंत आ जाती है। और इसी तरह से हम जीते भी हैं बचपन से अब तक। एंड सडनली अगर कृष्णमूर्ति जी कहे कि इस प्रोसेस को देखो, इस डिवीज़न को देखो, क्योंकि ये बहुत नेचुरली फ्लो होता है। ये जो डिवीज़न है ये हमने एक्सेप्ट कर चुका है, हम एक्सेप्ट कर चुके हैं इस डिवीज़न को, इस प्रोसेस को भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस को देखो कि कैसे ये डिवीज़न आता है। कोई चीज़ को देखना और फिर इमीडिएटली उसके ऊपर रिएक्शंस, उसको देखना, इन दोनों चीज़ को देखना हम नहीं देखते। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमारे रिएक्शंस को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना, उसके बारे में अलर्ट रहना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैंने पैराग्राफ शुरू ही नहीं किया अभी तक। तो प्रश्नकर्ता, ऑडियंस में से एक पर्सन सवाल रखते हैं, कहते हैं कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इसके ये जो बोल रहे हैं उसके पहले 3 पार्ट में ऑलरेडी जो डायलॉग बिटवीन द ऑडियंस मेंबर और कृष्णमूर्ति जी के बीच में जो वार्तालाप हुए थे, वो 3 पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं। तो वो आपको सुनना पड़ेगा, तब जाके इसका कंटिन्यूएशन में आपको समझ में आएगा। तो वो जो ऑडियंस में से बोलते हैं कि मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने जो कहा उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं मुझे कितना समझ में आया, मैं कितना सही हूँ। फिर वो उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि उनके समझ से उन्होंने क्या समझा है, उनके अंडरस्टैंडिंग में क्या है वो बता रहे हैं। वो कहते हैं कि पेड़ का अवेयरनेस है, ये एक्सेप्ट करते हैं कि पेड़ है, पेड़ के बारे में हम अवेयर हैं, ये वो समझते हैं। देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द ट्री दैट आई अंडरस्टैंड ऑल्सो। फिर वो कहते हैं कि पेड़ के बारे में मेरे जो रिस्पॉन्सेस हैं, मेरे माइंड में जो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस वगैरह जो आते हैं, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस जो है वो जो आते हैं,
फिर उसके बारे में भी मैं अवेयर हूँ। अभी ये यहाँ पर मुझे क्रिटिकली बोलना तो पड़ेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्या मैं अवेयर हूँ मैं जिस हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरे थॉट्स के बारे में, मैं जो काउंटर कर रहा हूँ उसके बारे में, आप लोग जो सुन रहे हो मुझे, क्या आप अवेयर हो? क्या आपके प्रोसेस को आप अपने थॉट्स के बारे में अवेयर हो क्या, कि मैं कितना सही हूँ? आप सोच रहे हो कि ये जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, आप एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, क्या आप अवेयर हो? क्या ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंटेंसिव प्रोसेस है, डीप प्रोसेस है। इसके लिए अभ्यास, प्रैक्टिस, जो कृष्णमूर्ति जी डिनाई करते हैं, तो अभ्यास प्रैक्टिस से ही हो सकता है, क्योंकि ये डेली, ये स्टेप बाय स्टेप है। और कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में नहीं होता है, ये इमीडिएटली होता है। अब उनका लेवल ही अलग है। अब हम हमारे लेवल से हम अगर सोचें तो हमको तो स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। जब हम वो उस मुकाम पे उस इतने कैपेबल हो जाते हैं तो हम भी कह सकते हैं कि नहीं, ये इंस्टेंटली होता है, ये इमीडिएटली होता है, मुझे इधर मालूम है या नहीं मालूम है। बट अवेयरनेस, इट्स अ प्रोसेस। अभी हमारे लेवल से मैं बात, मेरे लेवल से मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं हमारा नहीं कह सकता हूँ, ये मेरी बात है, ये मेरा एनालिसिस है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। शायद मैं इतना केपेबल नहीं हूँ इसको इतना डीपली समझने के लिए, पर कोशिश करता हूँ मैं। तो दो चीज़ ऑडियंस मेंबर ने कहा कि वो समझते हैं कि पेड़ है, वो ये भी समझते हैं कि उनके रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं पेड़ के बारे में। फिर वो कहते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सेज जो है ये आते हैं मेरी मेमोरीज से, उस पेड़ के बारे में मेरी मेमोरी में जो भी है उसके बारे में वो इमीडिएटली सामने आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, मेरे जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इमीडिएटली जैसे ही मैं पेड़ को देखता हूँ। और ये जो रिस्पॉन्सेस है वो पेड़ को या पेड़ के और मेरे बीच में एक डिवीज़न लाता है। वो कहते हैं हाँ, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आई है, एटलीस्ट मैंने अंडरस्टैंड किया है। पर वो जो डीप फीलिंग है वो उसके साथ जो हम कॉन्स्टेंटली ये जो हमारे में ये प्रोसेस जब हो रहा है, तब क्या हम इस प्रोसेस में डीपली इनग्रेन्ड है क्या, डीपली इन्वॉल्व है क्या? तो जब हम इस चीज़ को, इस एंटायर प्रोसेस जैसे हो रहा है उसी वक्त क्या हम कॉन्स्टेंटली उसमें इन्वॉल्व है क्या, वो बहुत ज़रूरी है। आगे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि क्या ये इतना ही क्लियर है जितना कि वह पेड़ है, या आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, आपने जिस क्लैरिटी से समझा है उसको आपने दोहराया है, बस उतना ही। तो अभी आप ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि कृष्णमूर्ति जी स्ट्रेस कर रहे हैं कि क्या ये थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकली आप मेरे को बता रहे हो, कितना गहराई से आप घुसे हो इसमें, कि खाली बोलने के लिए आपने बस समझ लिया और आपने उसको दोहराया। बहुत इजी है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, बट एम आई अवेयर कॉन्स्टेंटली? अभी सवाल ये आता है इंस्टेंटली, इमीडिएटली सवाल, एटलीस्ट मेरे मन में तो ये आता है, तो इससे होगा क्या, मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे कोई एक स्टेट मिलेगा, कोई निर्वाणा, या कोई एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस? मेरे माइंड में कुछ डिज़ायर है पाने के लिए, कि अगर मैं ऐसे देखता हूँ, ऐसे ऑब्जर्व करता हूँ तो उससे कुछ होगा? एक्सपेक्टेशन सपोज नहीं भी है, एक्सपेक्टेशंस कि मेरे को कुछ एक स्टेट में कुछ एक्सपीरियंस करना है वगैरह, खुशी या जो भी हो, बट देयर इज स्टिल एन एक्सपेक्टेशन कि अगर मैं अवेयर हो जाता हूँ तो क्या? तो यहाँ पे इंटेंशन आ गया, तो क्या मैं इस इंटेंशन को देख रहा हूँ? आगे बढ़ते हैं। याद रखिए कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि द डिस्क्राइब्ड इज़ नॉट द डिस्क्रिप्शन। ये कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो चीज़, वो वस्तु नहीं है। तो आपके पास क्या है, आपको क्या मिला? आपने
आपको जो चीज़ें वो समझ में आई या उसके डिस्क्रिप्शन को आपको समझ में आया? बेसिकली वही स्ट्रेस कर रहे हैं कि क्या ऑडियंस को रियली में समझ में आया या इंटेलेक्चुअली बस वो दोहरा रहे जो कृष्णमूर्ति जी ने कहा पहले। फिर वो ऑडियंस में से कहते हैं कि नहीं, उनको समझ में रियली में समझ में आया कि देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द अवेयरनेस ऑफ द ट्री, पेड़ का अवेयरनेस, और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस का अवेयरनेस, दोनों के बारे में उनको समझ में आया। मुझे यहाँ पर भी अभी भी लगता है कि वो जो है वो फिर भी एक वर्बल, एक मौखिक वर्बल अंडरस्टैंडिंग है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। वो डीप गहराई वाला अंडरस्टैंडिंग इतनी आसानी से नहीं आता है। वो आपको प्रैक्टिस को, अभ्यास, आपको डेली अवेयरनेस, सिर्फ एक बैठ के 1 घंटा 2 घंटा बैठ के नहीं, हर वक्त, जैसे अभी हम खा रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी, हर एक वक्त पे आर वी सो अवेयर, सो डेडिकेटेड, इतने डेडिकेशन है क्या हमारे में, इतने मोटिवेटेड है क्या, इतने डिज़ायरस है क्या कि उसके साथ रहे। बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है माइंड के साथ रहना, और सबसे कठिन चीज़ भी है, बहुत डिफ़िकल्ट भी है। जब हम बैठते हैं मेडिटेशन के लिए या जस्ट बैठते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, तो क्या हमको खुशी होती है? आर वी हैप्पी व्हेन वी आर सिटिंग फॉर मेडिटेशन? क्या हम एंजॉय करते हैं उस अवेयरनेस के लिए? क्या हम डू वी लुक फॉरवर्ड? क्या हम इच्छा, हमें क्या ये है कि मैं करूँ, मैं बैठूँ, मुझे इसके साथ रहना है, जस्ट लव इट? या इज़ इट लाइक अ डेली रूटीन के जैसा बन जाता है? नहीं, मुझे बैठना है मेडिटेशन कि करना है, एक टास्क कि जैसे बन जाता है क्या? वो भी बहुत ज़रूरी है देखना, समझना। फिर कृष्णमूर्ति जी आगे बोलते हैं, ये जो मी है, जो हम आई बोलते हैं, मैं एक डिस्क्रिप्शन है। और वो कहते हैं जब आप फैक्ट देखते हो, कोई चीज़ को, पेड़ को देखते हो, तो आप नहीं हो सकते, दिस आई, दिस मी या मैं नहीं हो सकता, मौजूद नहीं रह सकता। इधर मैं रहूँगा, मैं मतलब मैं एक डिस्क्रिप्शन और पेड़ एक फैक्ट है। अगर मैं हूँ तो मैं पेड़ को नहीं देख रहा हूँ, अगर पेड़ है, अगर पेड़ ही है तो फिर मैं मौजूद नहीं हो सकता। बहुत सटल है, समझना बहुत डीप है ये चीज़ को, बहुत डिफ़िकल्ट भी है कि इसको बहुत गहराई से समझना होता है, एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को। जब कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं आसान नहीं है, दोनों नहीं हो सकते हैं, मैं भी रहूं, वो पेड़ भी रहे, तो फिर वो अवेयरनेस नहीं है। फिर प्योर अवेयरनेस में सिर्फ पेड़ रहेगा, मैं नहीं रहूँगा, खाली देखना ही रहेगा। उसमें कोई हमारे साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, माइंड के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो नहीं आ सकते बीच में। और वो कहते हैं, ये भी कहते हैं, अवेयरनेस के लिए सबसे पहले तो मैं देख ही नहीं सकता हूँ। जब मैं आएगा ना बीच में तो देख नहीं सकता है। दिस आई कैन नॉट सी, आई कैन नेवर बी अवेयर, आई एम नॉट, मैं खुद के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दिस आई, जो हम ईगो बोलते हैं, आई, मैं, मी, ये अवेयर नहीं हो सकता है क्योंकि ये पास्ट का है। टू बी अवेयर हमको प्रेजेंट में रहना होगा, प्रेजेंट में अवेयरनेस चाहिए। फिर ऑडियंस वाले कहते हैं, ऑडियंस में से, अभी हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, मुझे एक समझ आ गई है, फिर भी इसे गहराई से उतरने दीजिए, हम कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।